गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 11। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफला आकांक्षीभ्य बिना किसी पुरस्कार की आशा के यज्ञ बलिदान विधि दृष्ट जो शास्त्र के आदेशों के अनुसार है, यह जो इज्जते किया जाता है, यष्टव्य में विधि अर्पित करना चाहिए, मन समाधाय दृढ़ विश्वास के साथ, सह वह सात्विक अच्छाई की स्वभाव का। अफलाकांक्षभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अनुवाद, जो बलिदान बिना किसी पुरस्कार की आशा के मन के दृढ़ विश्वास के साथ की यह कर्तव्य का विषय है, शास्त्र के आदेशों के अनुसार किया जाता है, वह अच्छाई की प्रकृति का है। यज्ञ की प्रकृति भी 3 गुणों से मेल खाती है। श्री कृष्ण सत्वगुण में त्याग के प्रकार की व्याख्या करके प्रारंभ करते हैं। अफला आकांक्षी का अर्थ है कि यज्ञ बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के किया जाना चाहिए। विधि दृष्ट का अर्थ है कि इसे वैदिक शास्त्रों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। यशात्व्यमेवति का अर्थ है कि यह केवल भगवान की पूजा के लिए किया जाना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों की आवश्यकता है। जब यज्ञ इस प्रकार किया जाता है तो उसे सत्वगुण में वर्गीकृत किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 12। अभिषंधाय तु फलदम्भार्थं पिचैव्यत इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिषंधाय तु फलदम्भार्थम अपि चैव्यत इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिषंधाय प्रेरित तू परंतु फलम परिणाम दम अभिमान अर्थम के लिए अपि भी च तथा एव अवश्य यह जो इज्जते किया जाता है, भरतश्रेष्ठ अर्जुन तम वह यज्ञ बलिदान विधि जाना राजसम प्रजोगुण में। अभिषंधाय तू फलदम्भार्थ अपि चैव्यतिचिते भारत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या किसी पाखंडी उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुण वाला होता है। यदि बलिदान बहुत धूमधाम और दिखावे के साथ किया जाता है तो यही ईश्वर के साथ व्यापार का एक रूप बन जाता है, लेकिन इसके पीछे की भावना स्वार्थ की होती है, यानी मुझे बदले में क्या मिलेगा। शुद्ध भक्ति वह है जहाँ कोई बदले में कुछ नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि बलिदान बड़े समारोह के साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर यह प्रतिष्ठा प्रशंसा आदि के रूप में पुरस्कार के लिए है तो ये स्वभाव से राजसिक है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 13। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिचिक्षते। विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तमसाम परिचिक्षते। विधिहीनम शास्त्रोक्त निर्देश के बिना, अशिष्टान्नम प्रसाद वितरण के बिना, मंत्रहीनम वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, अदक्षिणम पुजारियों को कोई पारिश्रमिक नहीं, श्रद्धा विश्वास विरहितम बिना यज्ञम बलिदान, तमसम अज्ञान की अवस्था में, परिचक्षते विचारण यह है। विधिहीन अशिष्टान्न मंत्रहीन दक्षिणन श्रद्धा विरहित यज्ञम तमसम परिचिक्षते। अनुवाद, विश्वास से रहित और शास्त्रों के आदेशों के विपरीत बलिदान, जिसमें कोई भोजन नहीं दिया जाता है, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता है और कोई दान नहीं दिया जाता है, उसे अज्ञानता की अवस्था में माना जाना चाहिए। जीवन में हर पल व्यक्तियों के पास यह विकल्प होता है कि उन्हें कौन सा कार्य करना है। ऐसे उचित कार्य हैं जो समाज और हमारे लिए लाभकारी हैं। साथ ही ऐसे अनुचित कार्य भी होते हैं जो दूसरों और हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हालांकि ये कौन तय करेगा कि क्या फायदेमंद है और क्या हानिकारक है, और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुलझाने का आधार क्या है। अगर हर कोई अपने फैसले खुद करेगा तो अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए शास्त्रों के आदेश मार्गदर्शक मानचित्र के रूप में कार्य करते हैं, और जहाँ भी कोई संदेह उत्पन्न होता है, हम किसी भी कार्य के औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए इन ग्रंथों से परामर्श लेते हैं। हालांकि तमोगुनी लोगों को शास्त्रों पर विश्वास नहीं होता है। वे धार्मिक अनुष्ठान तो करते हैं लेकिन शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करते हैं। भारत में प्रत्येक त्योहार से जुड़े विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ की जाती है। अक्सर समारोह की बाहरी भव्यता, भड़कीली सजावट, चकाचौंध रोशनी और तेज संगीत के पीछे का मकसद आस पड़ोस से योगदान इकट्ठा करना होता है। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारियों को कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में दान देने के वैदिक आदेश का पालन नहीं किया जाता है। जिस यज्ञ में आलस्य, उदासीनता या जुझारूपन के कारण शास्त्रों की ऐसी आज्ञाओं की उपेक्षा की जाती है और स्वनिर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वह तमोगुण है।
ऐसा विश्वास वास्तव में ईश्वर और धर्मग्रंथों के प्रति अविश्वास का ही एक रूप है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 14 देवद्विग गुरु प्रज्ञा पूजन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरता पुच्यते। देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरता पुच्यते। देव परम भगवान, द्विज ब्राह्मण, गुरु आध्यात्मिक गुरु, प्रज्ञा बुजुर्ग, पूजनम पूजा, शौचम स्वच्छता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अहिंसा च तथा शरीरम शरीर का तपस्या उच्यते के रूप में घोषित किया गया है। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरता उच्यते। अनुवाद: जब परम भगवान, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमानों और बुजुर्गों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो ये पूजा शरीर की तपस्या के रूप में घोषित की जाती है। तप शब्द का अर्थ है गर्म करना, जैसे आग पर रखना। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धातुओं को गर्म किया जाता है और पिघलाया जाता है ताकि अशुद्धियां ऊपर तक बढ़ सके और हटा दी जा सके। जब सोने को आग में डाला जाता है तो उसकी अशुद्धियां जल जाती हैं और उसकी चमक बढ़ जाती है। इसी तरह वेद कहते हैं अताप तनुर्नद्दा मोष्णुते ऋग्वेद 9.8-3.1 तपस्या के माध्यम से शरीर को शुद्ध किए बिना कोई योग की अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। ईमानदारी से तपस्या करके मनुष्य अपने जीवन को सांसारिक से दिव्य तक उन्नत और परिवर्तित कर सकता है। ऐसी तपस्या दिखावे के बिना शुद्ध इरादे से शांतिपूर्ण तरीके से आध्यात्मिक गुरु और शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुरूप की जानी चाहिए। श्री कृष्ण अब ऐसी तपस्या को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: शरीर, वाणी और मन की। इस श्लोक में वे शरीर की तपस्या की बात करते हैं। जब शरीर को शुद्ध और संतों की सेवा के लिए समर्पित किया जाता है और सामान्य रूप से सभी इंद्रिय भोग और विशेष रूप से यौन भोग को छोड़ दिया जाता है तो इसे शरीर की तपस्या के रूप में प्रशंसित किया जाता है। ऐसी तपस्या स्वच्छता, सादगी और दूसरों को कष्ट न हो इसका ध्यान रखते हुए की जानी चाहिए। यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य उन लोगों से नहीं है जो खुद को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं, बल्कि उन लोगों से है जो सात्विक गुणों से संपन्न हैं, जैसा कि श्लोक 18.42 में वर्णित है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 15 अनुद्वेगकार वाक्यम सत्यम प्रिय हिच्च यत् स्वाध्यायाभ्यास च वान्यम तप उच्यते। अनुद्वेगकार वाक्यम सत्यम प्रिय हिच्च यत् स्वाध्यायाभ्यास च वमयम तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म कष्ट न पहुंचाना, वाक्यम शब्द सत्यम सच्चा, प्रिय हितम लाभकारी च तथा यत् जो स्वाध्याय अभ्यासनम वैदिक शास्त्रों का पाठ च साथ ही वान्मयम वाणी का तपस्या उच्यते के रूप में घोषित किए गए हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हिच्च यत् स्वाध्याय अभ्यास च वन्मयम तप उच्यते। अनुवाद: जो शब्द क्लेश पैदा नहीं करते, सत्य, हानिकर और लाभकारी है, साथ ही वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ ये वाणी की तपस्या के रूप में घोषित किए गए हैं। वाणी की तपस्या ऐसे शब्द बोलना है जो सत्य, अपमान न करने वाले, सुखदायक और श्रोता के लिए लाभकारी हो। वाणी की तपस्या में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास भी शामिल है। पूर्वज मनु ने लिखा, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयान् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृत ब्रूयादश धर्म सनातन। मनुस्मृति 4.138V4। सत्य ऐसे बोलो जो दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले ढंग से सत्य न बोलें, कभी भी असत्य न बोलें, चाहे वह सुखद ही क्यों न हो। यही नैतिकता और धर्म का शाश्वत मार्ग है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।